क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने क्यों इतने ज़्यादा टेस्ट और ट्रायल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारा, और एक बच्चे को यानी अनइमेजिनेबल पेन है कि उनके माँ बाप ज़ाहिर है वो देखे अपनी आंखों के सामने अपनी वालदा की डेथ होते और फिर अपने दादा की भी डेथ होते, तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है बच्चे पे। तो इसके कुछ रीजंस बयान किए इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला बावर ही कराना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि जिस मिशन के लिए वो जा रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी था उनकी तबीयत होना कि ओनली अल्लाह इज़ योर प्रोटेक्टर। इसलिए बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे हादसात हुए हैं और ऐसे मौके पे हुए हैं कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता, आम आदमी उस ट्रॉमा को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, शायद पागल हो जाए आम आदमी उस ट्रॉमा से। जैसे शिब अबी तालिब का मौका है और वो बहुत गमनाक मौका है, ज़ाहिर है 3 साल रहे, खाना पीना नहीं है, कुरैश ने बॉयकॉट किया हुआ है। अब उसके बाद हज़रत खदीजा की डेथ हो जाना, मेरा नहीं ख्याल आम आदमी इस गम को सह सकता है, और उसके बाद फिर ताइफ का वाक़या हो जाना, फिर अबू तालिब की डेथ हो जाना। तो ये कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें नजर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कम बैक कर रहे हैं, और ये बचपन की ही ट्रेनिंग है। देखें, ये एक बड़ा बुनियादी सा साइकोलॉजिकल रूल है कि जब कोई बंदा किसी ट्रॉमा से गुजर जाता है ना, जैसे वो कहते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, जो चीज आपको मारती नहीं वो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सीधी सी बात है। जब आप एक ट्रॉमा से, एक शॉकिंग इवेंट से बहुत सक्सेसफुली निकल जाते हैं, मुश्किल बड़ा होता है, टाइम बहुत मुश्किल होता है, वो ये वही समझ सकता है जो सिचुएशन में, जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसको पता है कि हर वक्त उस पर डार्क क्लाउड छाए होते हैं और कितना मुश्किल होता है अपने आप को पुल ऑन करना। यानी लोग, मैंने ये भी कहते सुना है, सुबह उठते हैं कहते हैं हमारा दिल ही नहीं करता इवन वॉशरूम जाके मुंह धोने का, बस हमारा दिल करता है हम लेटे रहें। तो ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं हर एक की जिंदगी में, हर एक इंसान जो है वो ठप हो जाता है किसी ना किसी वाक़ये से। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली उसका मुकाबला करके थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ के निकल आए, तो आप देखेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आप मजीद वेल प्रिपेयर्ड होंगे उसको फेस करने में, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है, आपके पास हिस्ट्री है अपनी। आप कहेंगे कि यार मैं पहले भी तो निकला था इससे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं अब भी निकलूंगा। ट्रेंड भी यही है कि अल्लाह ताला मुझे निकाल लेता है आखिरकार। तो यही है कि अंबिया की अल्लाह ने तरबियत बड़ी ज़ाहिर है फिर टॉप की है, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम को आप देख लें, अल्लाह ताला ने कहां से, महल से उठा के जंगल में चले गए। आप सोचें फ्यूजिटिव बन जाना, फ्यूजिटिव होता है कि जैसे एक मुजरिम भाग जाता है कहीं से, ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके दिल में एक फियर था बहुत कि मैंने एक बंदे को मारा हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। यानी इतना बड़ा फियर था कि जैसे ही मैं वहां वापस आऊंगा तो मुझे जेल हो सकती है, मुझे सजाए मौत हो सकती है। तो उस खौफ में भाग जाना, और कुछ भी नहीं है उनके पास, होमलेस है और बस महल के मजे में थे। लेकिन ये कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि जंगलों में भाग गए, मदियन में, वहां फिर अल्लाह ताला ने प्रॉपर उनकी टेक केयर की और साबित किया उन्हें कि तुम अकेले भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है। और वो जो दुआ उन्होंने उस मौके पे की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह जो भी तेरी तरफ से मिले मैं उसका फकीर हूँ, यानी मैं उसका मांगने का सवाल करता हूँ तुझसे, जो भी खैर मुझे मिले। और ऐसा ही हुआ, उनकी शादी भी हुई, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, उनको वहां पे रहने की जगह भी फराहम की। तो ये सेम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप वाक़यात देख लेना, दिस इज टू गिव हिम दिस मैसेज कि तुम्हारा मददगार अल्लाह ही है एट द एंड, और वही तुम्हारी टेक केयर करेगा। और फिर सूरह ज़ुहा का भी यही बैकग्राउंड है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइम पे इतना डिप्रेस हो गए कि उन पर वही नहीं आई, तो वो उनको ताने देना शुरू कर दिए कुरैश ने। एक ओल्ड खातून थी, उसने नाउज़ुबिल्लाह यहाँ तक कह दिया था, उसने कहा देखो इसके शैतान ने इसे छोड़ दिया, नाउज़ुबिल्लाह। यानी दो ताने, एक तो ये कि शैतान इस पे वही करता है, दूसरा ये कि इसे छोड़ दिया। तो ये इतना बड़ा ताना था। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया बाकायदा, और यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि नबी आखिरत तुम्हारे लिए इससे बेहतर है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह ताला ने फिर दलाइल दिए। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है दलाइल देने की किसी भी इंसान को, अल्लाह ताला के लिए काफी है एक सेंटेंस के, नबी हम आपकी टेक केयर कर रहे हैं, हमने आपको फोर्सेक नहीं किया, नहीं हम आपसे हेट करते हैं। लेकिन उसके बाद दलाइल दिए, अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका ज़ालन फहदा व वजदका आइलन फअगना। ये 3 दलाइल के प्रॉफिट क्या हो गया आपको? क्या आप अपनी हिस्ट्री नहीं देख रहे? क्या जब आप यतीम थे किसने संभाला था आपको? अल्लाह ने। आप जब गरीब थे किसने गनी किया आपको? अल्लाह ने। आपके पास हिदायत नहीं थी, डायरेक्शन नहीं थी, आप पे एक बोझ था, किसने डायरेक्शन दिया आपको? अल्लाह ने। तो अब कैसे छोड़ देगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, अगर आप इस पर कभी गौर करें, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला से फिर उम्मीद लगाता है, उसने ज़न रखता है अल्लाह के बारे में, और उसके पास हिस्ट्री होती है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ से निकाल लिया था, अब क्यों नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। तो ये है दलाइल अल्लाह की तरफ से। बहरहाल पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही बात, अकीदा स्ट्रॉन्ग, सॉलिड अकीदा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि सिर्फ अल्लाह पे रिलाई किया करें, सॉलिड अकीदा अपना रखें। ये दवाइयां, ये डॉक्टर्स, काउंसलर सब एक जरिया है, लेकिन ये कि कभी भी किसी पे तवक्कल ना रखें कि कोई बंदा मुझे ठीक कर देगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा तवक्कल अल्लाह, हमारा मददगार अल्लाह, हमारा मौला अल्लाह है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। और कभी भी अपनी दुआओं को अंडर एस्टिमेट ना करें। ऐसी ऐसी दुआएं पूरी हो जाती है, ऐसी ऐसी दुआएं पूरी हो जाती हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा आपने आगे जाना है, अभी तो आप लोग यंग हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे जाती है आप हैरान होते जाएंगे कि दुआओं का कितना असर होता है। तो यही ट्रेनिंग थी रसूलुल्लाह की कि रॉक सॉलिड इंसान चाहिए, किसी से ना डरे, किसी प्रॉब्लम से, किसी हादसे से, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सीन द बिगेस्ट गम। एक बच्चे का माँ को डेथ होते देखना, इससे बड़ा गम नहीं हो सकता। फिर वाइफ की डेथ हो जाए तो ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर मच मोर टू कम, और ऐसा ही हुआ। और फिर जाहिर है कि ऑर्फन जब होता है ना इंसान, ये सिर्फ ऑर्फन समझ सकते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं जल्दी, वो वाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्श रियलिटीज देख लेते हैं दुनिया की। ऑन द अदर हैंड जो पैम्पर्ड लोग होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज देखी नहीं। सिल्वर स्पून में हमेशा जो है वो जाहिर उनकी बर्थ हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी रीजन थी कि अल्लाह ताला उनको ऑर्फन करके सिखाना चाहते थे कंपैशन, फीलिंग फॉर अदर्स। और सूरह ज़ुहा का भी देखिए यही मैसेज है ना, अल्लाह ताला आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सूरह ज़ुहा में, फमल यतीमा फला तकर व मसाइला फला तनहर, कि ए नबी यतीम को ना धुतकारें, उसके सर पे हाथ रखिए, और जो साइल है सवाल करने वाला उसको कभी भी वापस ना भेजें, उसको दें। यानी इससे साबित होता है कि अगर तुम एक पेन से गुजरे हो ना, तो अब तुम्हारा पर्पज ये है कि उनकी हेल्प करो जो पेन में है।
और ये बहुत बड़ा पर्पस है। तो यही इंसानियत है असल में, और इससे इंसान की पेन बहुत कम होती है। आप देखें मेजॉरिटी लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो खुद बहुत बड़ी पेन से गुजरे। कभी भी कंफर्ट जोन वाले लोग सोसाइटी में कुछ नहीं करेंगे। आप बेशक हिस्ट्री तारीख उठा के देखें, हमेशा टफ किस्म के लोग जिन्होंने खुद पेन सही है देखी है, आप देखेंगे उनके नाम सफ़े अव्वल होंगे। और एक और रीजन दी गई है यहाँ पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ज़ाहिर है बनु साद बिन अबी बकर से जब हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट अरब्स, और ये उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी था। तो पॉइंट इज दिस, जो आप लोग समझें, पर्सपेक्टिव लेना सीखें लाइफ से, ठीक है। जब भी आप पे कोई बहुत बड़ा गम आए, जब भी आपको नजर ही ना आए कोई रास्ता, तो हमेशा पर्सपेक्टिव सामने रखें। पर्सपेक्टिव ये मिलता है कि अगर हमारे नबी गम से गुजर सकते हैं इतने ज्यादा और इतने बड़े हादसा से गुजर सकते हैं, तो अगर अल्लाह मुझे आजमा रहा है किसी गम से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं बल्कि तफसीर पढ़ रहा था सूरह अंबिया में, जो हजरत जो बीमार हो गए थे अयूब, हजरत अयूब के बारे में लिखा हुआ था मुफस्सिरीन ने कि हजरत अयूब को क्यों इतनी पेन हुई और क्यों अल्लाह ताला ने इतना टेस्ट और ट्रायल उनका लिया, सिर्फ इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कि टेस्ट ट्रायल और पेन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें हेट करता है या अल्लाह ताला तुम्हें पनिश कर रहा है, बल्कि अल्लाह ने अपने अजीम तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है, नेक तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है। तो ये एक अच्छी बात भी होती है, लेकिन आसानी का सवाल इंसान को करना चाहिए, और इसके लिए हमारे नबी ने बहुत सी दुआएं हमें सिखा दी आसानी की। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता सहला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये हम पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार में, ठीक है। तो आसानी का ही सवाल करें, लेकिन ये कि अगर कुछ आ गया है तो उससे पर्सपेक्टिव लेना सीखें, उससे ये देखें कि मुझे सिखाना क्या चाह रही है ये चीज मुझे किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है। दिस विल मेक यू वाइज, ये आपको अकलमंद बनाएगा, वाइज बनाएगा, ठीक है। तो जरा गौर व फिक्र करना सीखें। अर्ली मैनहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है इतने वाकयात नहीं है, मेन दो ही वाकयात हैं, इंशाल्लाह उनको मैं डिटेल में बताऊंगा, एक हिल्फुल फजूल और एक फिजार वॉर्स, लेकिन उससे बहुत से लेसन हम अखज़ करेंगे। तो अर्ली मैनहुड से मुराद 15 से लेकर तकरीबन 20-22 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाकयात हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेफर्ड थे, और तमाम अंबिया ऑलमोस्ट शेफर्ड ही थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शेफर्ड थे, हजरत दाऊद शुरू में शेफर्ड थे, हजरत ईसा शेफर्ड रहे हैं, कारपेंटर भी रहे हैं। तो शेफर्ड रहना किसी नबी का, इसमें बहुत सी हिकमतें इंशाल्लाह वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा, शेफर्ड्स को देखा, ये बहुत आगे की बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आई एडवाइज यू टू फाइंड द ट्री ऑफ द अरक, अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री, एंड फाइंड द डार्कर ब्रांचेस बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर योर फ्लॉक। वो इतना हैरान हुए शेफर्ड्स, उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह आपको इतनी डेप्थ में पता है कि यानी एक तो ट्री ऑफ अरक हमने फाइंड करना और ऊपर से उसकी डार्कर ब्रांचेस, ये फायदेमंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा ये इसलिए है क्योंकि मैं भी एक शेफर्ड था। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर बी शाई ऑफ योर पास्ट। शेफर्ड जाहिर है एक गरीब आदमी होता है, लेकिन ये कि अल्लाह के नबी ने कोई शाइनेस इसमें नहीं ली। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आज दुनिया मेरे कदमों पे है, लेकिन ये क्या, आई वाज अ शेफर्ड, मेरा बैकग्राउंड ये एक हम्बल बैकग्राउंड से थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाहिर है एक और वर्जन में फिर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, मूसा वाज सेंट व्हेन ही वाज अ शेफर्ड, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पे नबूवत तब आई जब वो शेफर्ड थे, और दाऊद पे नबूवत तब आई जब वो शेफर्ड थे, एंड आई टू वाज अ शेफर्ड इन अजियद। अजियद एक इलाका है, इस वक्त अजियद हॉस्पिटल है मक्का में, वो अजियद का इलाका है, वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। ओके, अब इसकी हिकमतें क्या है, विजडम क्या है शेफर्ड बनने की और बकरियां चराने की, बहुत सी हिकमतें हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हिकमत ये है जो उलमा ने बयान की है, तफसीर ये सीरा लिखने वालों ने, बीइंग अ शेफर्ड गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इंसान किसी पेन से गुजर रहा है और इंसान चाहता है कि वो वाइज बन जाए, तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, गोरों से जो हिडोनिज्म से हमें एक्चुअली एस्केपिज्म की फिलॉसफी मिली है ना, गोरे क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब उन पे कोई पेन आती है वो अपने आप को इस तरह की जहनी मसरूफियात में डालते हैं कि वो समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। ऐसे नहीं होता, वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बार में जाना शुरू कर देंगे, प्लेजर में लग जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ड्रिंक करते हैं, आपको पता है उनके गम इतने होते हैं कि वो ड्रिंक कर करके अपने आप को भुलाना चाहते हैं। तो ऐसे चीज नहीं भूलती, यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है ना कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती, आपको आंखें खोलनी पड़ती, यू हैव टू बी ब्रेव।